अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ईयर की मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर इंटू पाई प्लस थीटा टेन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉट स्क्वायर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोस सेकेंड 2 पाई माइनस थीटा। इसको हमें प्रूव करना है कॉस थीटा की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको क्वेश्चन में पाई 3 पाई बाय 2 और पाई और 2 पाई जैसे वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये फिगर्स लिखे हुए हैं। तो हमने इसके पहले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमारे पास नंबर्स होते थे, लाइक कोई क्वाड्रेंटल एंगल्स लिखे हुए होते थे। तो एक बात आप अपने पास लिख लें कि हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 पाई होता है 360 डिग्री के। ठीक है, और अगर 1 पाई आ जाए तो वो होता है 180 डिग्री के, और पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, और 3 पाई बाय 2 270 डिग्री के होता है। ठीक है, तो इन ये जो वैल्यूज़ हैं 2 पाई पाई बाय 2, इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पाई है 3 पाई बाय 2 है 2 पाई है, वहाँ पर हम ये वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो हमारे पास है साइन स्क्वायर पाई की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री प्लस थीटा 10 आ गया। 3 पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 270 डिग्री प्लस थीटा, बाय आ जाएगा कॉट स्क्वायर 3 पाई बाय 2 होता है 270 डिग्री माइनस थीटा, और आ गया कॉस स्क्वायर पाई होता है 180 डिग्री माइनस थीटा, और कोसेकेंट 2 पाई होता है 360 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देखो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को अगर मैं यहाँ से ख़त्म करके होल का स्क्वायर ले लूँ, मतलब इसको इस तरह लिख लूँ साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, और अगर मैं यहाँ पे होल का स्क्वायर ले लूँ तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे, तो स्क्वायर यहाँ आ जाएगा ना। ठीक है, और आगे आपके पास आ जाएगा यही फिगर 10 वाला, तो ये आप नीचे लिख लेंगे 270 डिग्री प्लस थीटा, और नीचे भी ये कॉट का स्क्वायर है तो इसको भी हम लोग होल स्क्वायर पे शिफ्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, और स्क्वायर को हम इस तरह लिख लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल के, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और आगे कॉस का स्क्वायर है तो हम उसको भी 180 डिग्री माइनस थीटा और होल स्क्वायर बना लें। ठीक है, और आगे कोस सेकेंड 360 डिग्री माइनस थीटा एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ये जो स्क्वायर है ये होल के ऊपर है, और अच्छा स्क्वायर हम इसका बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम इसको अंदर से सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेंट्स आपको याद है, मैंने पढ़ाए हुए भी हैं आपको। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 डिग्री, और यहाँ पे फिर 360 डिग्री। इतना ही बहुत है, आगे मजीद वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर साइन 180 डिग्री हो प्लस थीटा, तो 180 डिग्री प्लस थीटा देखें, मतलब 180 डिग्री में कुछ एंगल आप ऐड करोगे तो आप कहाँ पे आ रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट इज द क्वाड्रेंट ऑफ 10। 10 के क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, और 180 डिग्री है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, और ये थीटा इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा, और होल पे स्क्वायर है आप यहाँ पे लिख दोगे। आगे आपके पास है 10 270 डिग्री प्लस थीटा। 270 डिग्री में थीटा ऐड करें, कुछ ऐड करते हैं तो आगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पीछे, मतलब वापस जाएंगे। ऐड करेंगे तो आगे जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे जाएंगे। ठीक है, तो 270 डिग्री में आप थीटा ऐड कर लो तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हो, और ये कॉस का क्वाड्रेंट है। कॉस के क्वाड्रेंट में 10 हो जाएगा नेगेटिव, और 270 डिग्री है वाई एक्सिस, तो 10 को हम कॉट में चेंज कर लेंगे, और आगे थीटा
ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा। 270 डिग्री से अगर थीटा माइनस कर दें तो टेन का क्वाड्रेंट है, बल्कि ये टेन और कॉट दोनों का क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, टेन और उसके रेसिप्रोकल का, कॉस और उसके रेसिप्रोकल का, साइन और उसके रेसिप्रोकल का, और यहाँ पे ऑल 6 क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आए हो, मतलब कॉट अपने ही क्वाड्रेंट में आ गया ना, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और 270 डिग्री वाई एक्सिस पे आ रहा है तो कॉट चेंज हो जाएगा टेन थीटा, और इसके ऊपर ये स्क्वायर एज इट इज आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री में से थीटा माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम आ जाते हैं, एंड इट इज द क्वाड्रेंट ऑफ साइन। साइन के क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, और 180 डिग्री है यहाँ पे, तो ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है। इसका मतलब है कि कॉस को आप चेंज नहीं करोगे, कॉस ही रहेगा, और आगे से थीटा आ गया, और इसके ऊपर भी स्क्वायर था तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। आगे आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास आएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, और 360 डिग्री से अगर थीटा को माइनस करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का क्वाड्रेंट होता है, या कॉस के रेसिप्रोकल का। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंड, तो कोस सेकेंड वहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और 360 डिग्री है तो कोस सेकेंड चेंज नहीं होगा, और इसके साथ आ गया थीटा। इसके बाद जो पिछला स्टेप है मैं वो रिपीट कर रही हूं, माइनस साइन थीटा स्क्वायर माइनस कॉट थीटा बाय टेन थीटा होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का साइन भी था, माइनस कॉस थीटा स्क्वायर माइनस कोसेकेंड थीटा। तो ये आ गया। अब इसके बाद ये जो स्क्वायर है, अगर हम इस माइनस का स्क्वायर ले लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसके साथ आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। ये माइनस कॉट थीटा अभी मैं ब्रैकेट में ही लिख रही हूँ। ठीक है, और टेन थीटा होल स्क्वायर है तो आप इसको टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप माइनस का स्क्वायर ले लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहां से माइनस कोसेकेंड थीटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम ये करते हैं कि माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे आप, अच्छा यहाँ पे इसका स्क्वायर भी आता है, क्योंकि जब आपने इसका स्क्वायर ओपन किया तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा ना, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास आ गया कॉट थीटा बाय, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आपके पास आएगा टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कोसेकेंड थीटा। ठीक है, तो इस माइनस को माइनस साइन के साथ हम कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो पीछे रह गया हम उसको नीचे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉट थीटा बाय टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कोसेकेंड थीटा। ठीक हो गया। अच्छा, तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो टेन होता है, अगर टेन थीटा हो तो ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा इसी का रेसिप्रोकल होता है, मतलब ये दोनों टर्म्स उलट जाएंगी। आपके पास आएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो जहां कॉट और टेन है, अगर हम उसको हटा के उसकी वैल्यूज लिख लें, ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को भी मैं इसी तरह रहने देती हूँ, चेंज नहीं करती। तो कॉट थीटा था, तो कॉट थीटा की जगह क्या वैल्यूज आ जाएंगी, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, मतलब ये टर्म और ये टर्म अब आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने डॉट लगाया बीच में, और नीचे टेन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू थी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, अगर टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाय
कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि अगर यहाँ पर tan की वैल्यू है और अगर आप tan थीटा का स्क्वायर ले लो तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर आ जाएगा ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब आप ओपन करोगे तो आपके पास आएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया है कि ये वैल्यू मैंने कैसे बनाई है। ठीक है, आगे जो है कॉस स्क्वायर थीटा वो एज इट इज आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके साथ है कोस सेकेंड थीटा, तो वो लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कॉस स्क्वायर के साथ हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अभी हम बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं करते। ठीक है, जो रिमेनिंग है उसको मैं यहाँ से आगे लिख लेती हूँ। यहाँ से आपके पास क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और नीचे आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा और इनटू कोस सेकेंड थीटा। ठीक है, अब आप को ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल होती हैं, तो हम कैंसिल कर देते हैं। और ये जो टर्म्स हैं जो बचा आपके पास, अगर ये है कॉस थीटा बाय साइन थीटा और ये पूरी टर्म डिवाइड हो रही है कोस सेकेंड थीटा की के साथ, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस सेकेंड थीटा। अब अगर मैं कोस सेकेंड को हटा के उसकी वैल्यू लगा दूं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो आपको पता है कि कोस सेकेंड साइन का रेसिप्रोकल होता है। अगर आपके पास साइन हो 1 ओवर कोस सेकेंड थीटा की, तो कोस सेकेंड थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आ जाएगा क्या, 1 ओवर साइन थीटा। तो ये समझ में आया कि इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो मैं यहाँ पे कोस सेकेंड थीटा की जो वैल्यू आई 1 ओवर साइन थीटा वो लिख देती हूँ। अच्छा, इसके बाद आप इसका अगर रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है, मैं इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ आगे सॉल्व करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ से आपके पास आएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन थीटा बाय 1, साइन थीटा के साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कॉस थीटा बाय 1 और वो कॉस थीटा ही होगा। ठीक है, तो यही आपने प्रूव करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड माइनस थीटा tan 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंड 360 डिग्री माइनस थीटा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू -1। हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। मैंने यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो फर्स्ट है आपके पास कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको हम क्वाड्रेंट्स में देखते हैं। 90 डिग्री प्लस थीटा करें तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हो एंड इट इज़ द क्वाड्रेंट ऑफ साइन। साइन के क्वाड्रेंट में जो कॉस होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का मतलब है कि कॉस को चेंज कर देंगे साइन में को रेशियोज की वजह से, और इसके साथ आ गया थीटा। इसको सॉल्व किया, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपके पास है सेकेंड माइनस थीटा। आपने ये प्रॉपर्टी कॉस की पढ़ी हुई है कि कॉस के साथ जब होता है माइनस थीटा, मतलब कोई एंगल हो नेगेटिव साइन के साथ, तो वो नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, तो आपके पास आ जाता है कॉस थीटा। तो सेम यही प्रॉपर्टी इसके रेसिप्रोकल की भी होगी कि अगर सेकेंड के साथ माइनस थीटा हो तो नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाएगा, तो आ जाएगा सेकेंड थीटा। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, आ जाएगा सेकेंड थीटा। आगे ये tan 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं एंड इट इज़ द क्वाड्रेंट ऑफ साइन। साइन के क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। आगे 180 डिग्री है एक्स एक्सिस पे, तो ये चेंज नहीं होगा, tan ही रहेगा, और आगे आ गया थीटा। सेकेंड 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री में से अगर थीटा को माइनस करें तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, और ये कॉस का क्वाड्रेंट है। कॉस के क्वाड्रेंट में सेकेंड भी पॉजिटिव होता है, और 360 डिग्री है एक्स एक्सिस पर, तो सेकेंड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, सेकेंड और उसके साथ थीटा।
आगे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा है, 180 डिग्री में थीटा ऐड करो तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हो, और थर्ड क्वाड्रेंट इज द क्वाड्रेंट ऑफ टेन, टेन के क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। 180 डिग्री मतलब एक्स एक्सिस पर है तो साइन साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। थीटा आ गया। इसके बाद है आपके पास कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हो, उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं तो ये कॉट भी पॉजिटिव हो गया ना। फिर 90 डिग्री है, वाई एक्सिस पे आ रहा है तो कॉट चेंज हो जाएगा टेन थीटा के। अब अगर आप इसको यहाँ पे देखो तो यहाँ पे टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देती हूँ माइनस साइन थीटा को माइनस साइन थीटा के साथ, ठीक है, और प्लस सिकेंड थीटा को प्लस सिकेंड थीटा के साथ, ठीक है, और माइनस टेन थीटा माइनस टेन थीटा से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप देखो कि आपके पास आ जाएगा वन बाय वन सारी फिगर्स कैंसिल होगी, नीचे भी कैंसिल होगी तो वन बाय वन आ गया। माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस इस माइनस साइन के साथ होके प्लस आ गया, ये प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये आपके पास आएगा 1 को -1 से कर दे तो -1 ही आएगा, ठीक।